रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच भड़काऊ भाषण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ था। 23 अप्रैल 2019 को चुनावी सभा के दौरान आजम खान पर चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने और मतदाताओं को उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आजम खान को आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों में राहत और खुशी का माहौल देखा गया। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट प्रभात सुपर। सर, आज ये फैसला आया ये पीपी तिवारी जो स्टैम्प के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत करा गया था। ये 126 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था और ये 336 इसका क्राइम नंबर था, थाना सिविल लाइंस में पंजीकृत हुआ। उसमें आज हमें दोष मुक्त कर दिया गया। अच्छा, जब ये कराया गया था कौन सी तारीख को पंजीकृत कराया गया था? ये एग्जैक्ट तारीख तो मुझे इस टाइम याद नहीं, 2019 का। क्या मामला था ये उन्होंने जो था वोट डालने के लिए अपील की थी कि आप वोट डालें और ये सारी चीज़ थी जो 126 लोक प्रतिनिधि के अंतर्गत हमें जो था हमारे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें क्या ऐसा रहा कि जो है वो आजम खान को? इसमें बहुत से पॉइंट थे जिन्हें पूरा डिटेल एक ऑर्डर है काफ़ी लंबा चौड़ा। इसमें मेन तो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो ये नहीं बता पाए कि ये घटना कहाँ हुई है। अभी मैं जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो डिफेंस के जो न्यायालय द्वारा कंसिडर करे गए और उसके आधार पर हमें दोष मुक्त किया गया। तो आज आजम खान को बरी कर दिया गया? जी, ये विद्वान मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा हमें बरी किया गया। कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि वो सारी और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ बड़ी तैयारी और बड़े मंसूबा अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मेरी माँ, जेल में है और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद उनको फांसी के फंदे से उतार दिया जाता है। और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम और मैटरनिटी लीव के बाद मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी की अदालत में, आखिरी प्रमाण और उससे बड़ा प्रमाण गया है। ये बताने के लिए हमने एक वीडियो लेबर मिनिस्टर था, मेरी कोठी मुख्यमंत्री की कोठी के बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की अब्दुल्ला की माँ की बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार।
और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा देखो अब्दुल्ला, ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला के तब मैंने ये दुआ की अब्दुल्ला तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक जांच हो गई इस वीडियो की। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि सही है। टेक्नीशियंस के बयानात हो गए, उनसे जिरा हो गई सरकारी वकील की, और ये भी मान लिया गया कि सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख तस्दीक हो गई। जो हम चाह रहे थे कि हमारी जो गलत तारीख हो गई है, इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरख्वास्त दे चुके थे। CBSE बोर्ड को जान चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जान चुका था, सेक्शन अधिकारी को जान चुका था, और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं इलेक्शन होता है। अगर कोई नीयत की खराबी होती तो ये काम इलेक्शन की नीयत के बाद किया जाता, लेकिन एक सही को सही कराने के लिए हमने कितने पापड़ दिए हैं, कितने सबूत दिए हैं, और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिस पर यह हो जाती है नीचे आ जाता है। जज साहब ने मेरे सामने अदालत में अच्छे अंदाज में भाई आपने देखी है सारी, मैंने उस पर साहब अब सिर्फ अल्लाह को ही आजा ये कहना रह गया है कि अब्दुल्ला इसके बाद कोई एविडेंस नहीं। और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने रिकॉर्ड्स में हेर-फेर की है। फोर्जरी को खिलाफ होगी जिन्होंने कहीं किसी सर्टिफिकेट में हेर-फेर की। सरकारी रिकॉर्ड तो सरकार के पास अगर उसमें कहीं कोई गलती है, कोई कमी है, कोई और राइटिंग है, कोई खामी है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं। ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो उसी करना चाहिए। आज 5 साल हमारी प्रोफेसर की भी 3 साल, 4 साल हमारा बेटा 4 साल आज भी हर वक्त लगता है कि न जाने कब में हमें जाना है। और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे परिवार को जिस पर पूरी जिंदगी कोई मामूली धारा का हम जानते ही नहीं थे अदालत होती क्या है, हम जानते ही नहीं थे थाना कोतवाली होता क्या है, हम जानते ही नहीं थे रपट होती क्या है, और शायद अनजाने में होने की वजह से हमें बहुत से बेगुनाही की सजाएं मिली और हमने भुगत ली। आज भी पूरी कर चुके, हम नाकर्दा गुनाहों की सजाएं बहुत पूरी कर चुके। हम 5 साल तकरीबन जेल में एक ऐसी कोर्ट में गए जिसमें 5 मिनट रहना भी शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन रहे हम पूरी की हमारी पूरी जिंदगी आईने की तरह सैकड़ों मुकदमे होने हमारा दामन आज हम तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है, हम रेडीमेड तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है। वैसे बात नहीं है जिसने में पकड़ा गया और कुल 4 स्टूडेंट थे LLM के, जिनमें से एक मेरा
शौक तो तालीम था। सियासत में आने के बावजूद मेरा शौक तालीम ही रहा। मैंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, ये धरोहर है देश की। ये इतना बड़ा काम है जो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो इतना बड़ा सपना भी कभी नहीं देख सकता। जितना बड़ा धरती पर काम है किसका है? इसी देश का है, इसी देशवासियों के लिए, यहीं के गरीब बच्चे और कैसे बेगुनाह को जेलों में डाला गया, कैसे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। लानत है इसी सियासत पर, लानत है ऐसे इक़्तिदार पर, लानत है ऐसे ओहदों पर जो किसी को बर्बाद करें। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी होता है। हम तो जानते थे हमारा काम गरीबों की गलियाँ बनवाना है, बीमारों का इलाज कराना है, पेंशन कराना है, गरीबों के लिए घर बनाना है। हमने गरीबों के घर बनाए और हमने जेलें। घर बने गरीबों के, घर मिले गरीबों को और बनवाने वाले चाहते हैं आप इस सच को उजागर करें और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें। सर आज आपको रामपुर कोर्ट से सर आपको आज यहाँ से न्याय मिला है, वो इसको लेकर बहुत शुक्रिया।